जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रो। प्रेम बारुणी छान कर वरुण हुए जलधीश, और प्रेम ही ते विष पान करि पूजे जात गिरीश। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। और एक हो ये दोनों नसें, जिमि सूरज जरु धूप। ये प्रेम की बात होती है। ब्रजांगनाएं ब्रजेश्वर श्री श्याम सुंदर को पपीहा की तरह स्वाति का जल न समझ करके साधारण जल स्थानीय समझती और ऐसी स्थिति में दूसरे के भजन सेवन करने में प्रवृत्त हो जाती, तो आज उनके इस महान सौभाग्य का कोई प्रसंग ही नहीं आता। पर इसके विपरीत उनका तो मंतव्य ही यह है कि हमारे प्राण धन प्रेमी चाहे जैसे भी हों, हम तो उनसे ही प्रेम करेंगे। एक कृष्ण और दूसरी उसको पकड़ लेती, कहती तुम कृष्ण हो, कहे नहीं मैं कृष्ण हूँ, वो कहते मैं कृष्ण हूँ। अब दोनों में हो गई लड़ाई, लड़ाई हो गई तो और बहुत सी थी, तो किसी तीसरी को पकड़ करके और उसने गाना, बहुत बढ़िया रसिया है आपके ये रासलीला वाले गाते हैं। कर दे सहेली मेरो न्याय, अरे सहेली हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, हमारा न्याय कर दो। कर दे सहेली मेरो न्याय, कौन है नद को छैया। कौन नद को छैया। तो वो तो आके बक्के जैसी देख रही। को वृंदावन धेनु चरावत, तो दूसरी कहती है दोनों बंधे हाथ, लूट लूट दधि माखन खावत। और बंसी बट तट चढ़ी कदम पे, तो दूसरी कहती है को है टेर लगैया। कर दे सहेली मेरो न्याय, कौन है नद को छैया। ये स्थिति पैदा हो गई। अब वो क्या न्याय निर्णय करे, वो सब कृष्ण रूप बन गई। चातक रटन घटे घट जाई, जिन पर जीवन बार डाला, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बदले में उनके प्रेम न करने पर यदि उनसे वैराग्य हो जाए तो फिर कुछ स्वारस्य ही नहीं। स्वाद तो तभी कि प्रेमी को की ओर से शतधा सहस्त्रधा अपमानित होने पर भी चातक के जैसी रटन न घटे, प्रत्युत उत्तरोत्तर रटन बढ़ती ही जाए, चाहे कितने ही तिरस्कार क्यों न हो। सुवर्ण को जितना ही तपाया जाएगा उतना ही उसका छेदन ताप ताड़न किया जाएगा, उतना ही वो मूल्यवान हो जाएगा। वैराग्य न हो। हाँ, हमारा प्रेम कांचन की तरह खरा होना चाहिए। आज प्रेम कम बल्कि नहीं के बराबर है, और उसका दिखावा है, ढिंढोरा ही सबसे ज़्यादा है। पर यह है अपने को धोखा देना ही। एक भक्त कहता है कि हम प्रेम तो करें, पर यदि वे न जाने तब करें, अथवा उनकी ओर से अधिक उपेक्षा तिरस्कार डांट फटकार मिले तब हम प्रेम करें। प्रेम कनक ही बात चढ़े, ये तो यहाँ शर्त ही नहीं थी कि प्रेम करें, वे सुंदर हों तब हम प्रेम करेंगे। यह प्रेम चीज़ ये जिसमें हो वही धन्य है। मिश्री जैसे मीठी लगती है, ब्रह्म अथवा ब्रह्मस्थानीय श्री किशोर नटनागर प्रभु वैसे मीठे नहीं लगते, कटु लगते हैं। खेल तमाशों में, उपन्यास नाटकों में, थिएटर सिनेमा में मन लगता है, दोष बस जैसे मिश्री में मिठास नहीं प्रतीत होती, वैसे ही माया बस सर्वांतरतम प्रियतम प्रभु में मिठास नहीं प्रतीत होती। पर वास्तव में मीठे वही हैं, वे प्रेम के योग से ज्ञात होते हैं। प्रेम के बिना अचिंत्य अनंत अव्यक्त तत्व भी फीका लगता है। जो मधुरिमा का उद्गम स्थान है, प्रेम की महिमा से सुतृप्त हुआ चातक अमृत भी नहीं चाहता। इसीलिए ब्रजांगना प्रेम चाहती हैं, आदर नहीं।
प्रेम होने से ही परमानंद की प्राप्ति होगी। कंस आदि ने भी प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन किया, पर आनंद मिठास उन्हें अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं था। अतः ये गोप रामा प्रेम की भिक्षा मांगती हैं। जहाँ प्रेम मिला कि प्रेमोन्माद हुआ, वहाँ संजोग में भी वियोग की उच्च दशा का उदय हो जाता है। अतः रासेश्वरी की, प्रेम की और प्रिय सम्मिलन की उत्कट इच्छा रहती है। प्रेम प्रियतम दोनों मिलें। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर भी दोनों चाहते हैं। जिस प्रेम सिंधु की ये दोनों श्री श्याम सुंदर पुतरी हैं, उसी से प्रेम बना। इन दोनों ही के भीतर प्रेम भी और प्रियतम भी है। इधर श्री रासेश्वरी के स्वरूप में प्रेम प्रियतम विराजमान है, उधर रसिक बिहारी में भी ऐसे ही प्रेम प्रियतम इसकी भिक्षा मांगते हैं। दोनों विराजमान है, फिर भी दोनों भीतर बाहर एक हैं। बर्फ पुतरी की तरह प्रेम प्रियतम एक ही प्रेम सिंधु से निकले हैं, एकत्र ही स्थित हैं, फिर भी रटत पियास पियास। बर्फ पुतरी सिंधु बिच और रटत पियास पियास, हा प्राणधन कब मिलोगे। ये प्रेमोन्माद की स्थिति। असली वस्तु प्रेमोन्माद को उत्पन्न करके फिर वियोग में संजोग भावना का हो जाना है, परंतु इसके बिना संजोग में वियोग प्रतीत न हो जाए, इसलिए भगवान ने गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षितैर्मनोरमालाप विहार विभ्रमयी अवाक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते तांसा विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। ये श्लोक इसी का अर्थ है। एक वो और भी अर्थ है, भगवान को गोप बामाओं के संतराण की परवाह क्यों करनी थी, जब वे आप्त काम आत्माराम है। उन्हें तो चातक के सामने जलद की तरह ही डटे रहना चाहिए, ईश्वर समझना चाहिए। रमापते आक्षिप्त चित्ता, रमापति मनमोहन के चित्त को भी अपनी गति आदि से गोपियों ने आक्षिप्त कर लिया, हर लिया। गति और अनुराग, स्मित और विभ्रम और इच्छित कटाक्ष, देखना और कटाक्ष करना, और मनोरम आलस्य विलास बातें करना, इनके द्वारा श्री कृष्ण को गोपांगनाओं ने अपने बस में कर लिया। अतः उनकी पूर्ण कामना भुला गई थे, तो वे पूर्ण काम ही पर गोपांगनाओं के अपांगों से मन खो बैठे। तब इधर इन पर ध्यान आया, प्रेमोन्माद की स्थिति उत्पन्न को। वे तो थे नीरस पूर्ण काम, उन्हें सकाम और सरस बनाया सखियों ने। ठीक है, माधुर्य के बिना मिश्री का मूल्य ही क्या है। राधा बिना आधा कृष्ण है। एक विशेषता ये भी कि पूर्ण काम के भक्त भी आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम होते हैं, परंतु लीला स्वादन में तो ये बड़े तत्पर देखे जाते हैं। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, आशा बसन व्यसन ये हित नहीं, रघुपति चरित हो ही तह सुनही। उन निष्कामों में सकामता ला देने में हरि इस प्रकार के गुण वाले हैं, इसमें उन भक्तों का कोई दोष नहीं है। आत्मा रामंश मुनयो निर्ग्रंथा पेरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि नैर्गुणस्थारमन्ते स्मो गुणानुकथने हरे। अहेतुकी भक्ति चुंबक की तरह बलात् उन्हें खींच लेती है। भगवान में आत्माराम चित्ताकर्षकत्व भी एक गुण है। श्री सनकादि सुकादि निर्ग्रंथ थे, उनकी ग्रंथियां छूट चुकी थी। उनकी चित्त अचित की ग्रंथि, चित्त और जड़ ग्रंथि खुल गई थी। पलाल में धान्यार्थी की तरह वे सार ग्रहण कर चुके थे। वे सब मर्मज्ञ थे, शास्त्र के रहस्य को जान करके सब कुछ छोड़ कर बैठे थे, मोक्ष तक भी नहीं चाहते थे। फिर भी उस माँ के बिहारी मनोहारी के लोकोत्तर रूप लावण्य पर उनका चित्त बरबस लुभा जाता था। किसी की बड़ी सुंदर उक्ति है, क्लेशे क्रमात् पंचविधे छजंगते। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश। तो ये जिनके क्षीण हो गए हैं, शांत हो गए हैं, 5 कोशातीत उनका मन भी हो गया है और तत्व साक्षात्कार उन्हें हो चुका है। उन्हें कहीं श्याम सुंदर के दर्शन हो गए। अब प्रयत्न करते हैं पर समाधि ही नहीं लगती। किसी ने कहा है, जो लो तो ही नंद को कुमार, नाही दीठ परी, तो लो ध्यान धारणा समाधि तू कर ले।
क्या मतलब? ध्यान धारणा समाधि करना है तो तभी तक कर ले, और एक बार यदि उनको देख लेगी तो सब छूट जाएगा। जो नो तो ही नंद को कुमार नाही दीठी परो, तो लो ध्यान धारणा समाधि तू कर ले, तभी तक कर ले। उसका दर्शन हो जाने के बाद चित्त खिंच जाता है, पर पवित्र अंतःकरण वालों का ही वही खिंचाव होता है। जैसे चुंबक स्वच्छ लोहे को जल्दी खींच लेता है, वैसे ही वो श्याम सुंदर महात्माओं के चित्त को जल्दी खींच लेता है। उन्हें ज्ञात ही नहीं होता कि वे श्याम सुंदर से क्यों इतना प्रेम करते हैं। योगींद्र मुनींद्रों की ये बात है, पर यहाँ गंवारी ग्वालिनियों ने तो उन योगींद्र मुनींद्र मनोहारी भगवान के भी मन को खींच लिया। उन्हें भगवान होकर भी इन गोपा रामाओं के साथ रमण करने की इच्छा हो गई। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षणन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिता। श्री राम जय राम जय जय राम। अब आगे बहुत बड़ा आख्यान है, जितने सुजात चरणाम्बुज, एक बड़ा अद्भुत श्लोक आ जाएगा। कृष्णा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, जस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। तीसरा है आज है तृतीय अध्याय, महात्मा चौथा है। धर्मकाली तीन हो गए थे, चौथा पांचवा। अब चौथा आख्यान अध्याय हो रहा है गोकर्णोपाख्यान। ये गोकर्ण महाराज का उपाख्यान है इस अध्याय में। अभी ये महात्म्य है भागवत का, ये चतुर्थ अध्याय चल प्रारंभ कर रहे हैं। गोकर्णोपाख्यान सूत जी कहते हैं सनकादिकों से नैमिषारण्य में, सूतोवाचो अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन् मुकुटकुण्डलः। आनंदपुरी में, आनंद घाट में, हरिद्वार मायापुरी, वहाँ पर जहाँ कथा हो रही है, सनकादिक सुना रहे हैं, तो उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख करके भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़ करके और वहाँ पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी, श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था, कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था, सिर पर मुकुट की लटक थी, कानों में कुंडलों की झलक थी। इस प्रकार से त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेनो विराजितः कोटिमन्मथलाभेनो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्तिर् मधुरो मुरलीधरः आविवेशो भक्तानां हृदयान्यवलानिचो। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी और सारे श्री अंग हरिचंदन से में हरिचंदन लगा हुआ था, मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन लिया है। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। कथा सुनने वाले सबके चित्त में ऐसे ही आभास हुआ। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिके चूर्ण प्रसून वृष्टिष्टे मुहुः शंखैरवोप्यभूत्
प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो बस यही होने लग गया। तत्सभा संस्थिता नांचो देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। कहते हैं कि जब चारों ओर जय जय की ध्वनि होने लग गई, उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और फूलों की वर्षा, शंख की ध्वनि होने लग गई। उस सभा में जो लोग बैठे थे, अब उनको अपने देह गेह की कोई सुध नहीं रह गई, आत्मा की भी कोई सुध नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठाजे पशुपक्षिणोत्रो सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। नारद जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, आज सप्ताह श्रवण की मैंने बड़ी भारी है अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ बड़े बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैवो कथा समानं भुवि नास्ति चान्यतो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्यो प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। हे मुनियों, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया तो बताइए कि कथा रूपी सप्ताह यज्ञ के सुनने से संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं? प्रश्न रख दिया। तो कुमार सनत कुमार आऊचुहु जय मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा अक्रोधाश्च दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो लोग सदा तरह तरह के पाप कर रहे हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, जो क्रोधाग्नि से जल रहे हैं, कुटिल हैं, काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते। सत्येन हीना प्रतिमातृदोषका स्त्रीणा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता वेदाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसिका सप्ताह यज्ञेन कुलो पुनन्ति ते। जो सत्य से नहीं बोलते, असत्य ही बोल रहे हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल हैं, आश्रम धर्म से रहित हैं, दंभी हैं, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, ऐसे लोग कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सथा हठेन जे परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। जो मदिरापान करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, सुवर्ण की चोरी करने वाले, गुरु स्त्री का गमन करते हैं, विश्वासघात करते हैं, 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण हैं, क्रूर हैं, पिशाचों के समान निर्दयी हैं, वो ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले हैं, व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट है, आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं, मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कुमार कह रहे हैं, सनत कुमार,
तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। कहते तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्कर्मों में लगे रहते थे। वहाँ पर एक आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः श्रुतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको विद्यमान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। उस नगर में सब वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वो धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। भिक्षा मात्र से वो अपना जीविका चलाते थे। उसकी प्यारी पत्नी का नाम था धुंधुली। वो कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ी रहती थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्राजसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया एवं निभसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयोः अर्था कामास्तयोरासन्ना सुखादे ग्रहाधिकं पश्चात् धर्मा समारब्धास्ताभ्यां संतान हेतवे गोभू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो जक्षतस्तदा धनार्थं धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तो बृहन्। कहते हैं उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर। प्रायः कुछ न कुछ बकवाद वो स्त्री धुंधुली करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिलता था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य करने आरंभ किया। धनार्थम एकदा साधुजो दुःखाद गृहन्त्यक्त्वा वनंगताः मध्याह्ने तृष्टो जाता तडागम समुपेयवान्। कहते हैं एक दिन संतान के लिए बहुत पुण्य कर्म करते हुए धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत दुखी होकर घर से निकल करके और वन को चल दिया। और दोपहर के समय प्यास इतनी लगी कि एक तालाब पर आ गया। दृष्टा पीत जलम तंतु विप्रो जातस्तदंतिकम। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया। इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर एक सन्यासी महात्मा वहां आ गए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके तब उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लग गए। सन्यासी ने पूछा, जतुर्वाचो कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्थ दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण देवता सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो? ऐसे तुम्हारे ऊपर कौन भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बतलाओ। ब्राह्मण ने कहा, किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णं मुपभुंजते। महाराज, मैंने अपने पूर्व जन्म में पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि में आँखों से जो गरम गरम आंसू गिर रहे हैं वही पी रहे हैं और कुछ नहीं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया, मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, और संतानहीन धन को धिक्कार है, और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। आल्यते या मया धेनु सबंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंधत्वमाश्रये। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो मैं पेड़ लगाता हूँ उस पर भी कभी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वो भी बड़ी जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो सन्यासी महात्मा के पास रोने लग गया। उन जतिवर के हृदय में बड़ी करुणा पैदा हुई। योग निष्ठ थे,
उन्होंने ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत मालूम कर लिया और विस्तार पूर्वक कहने लगे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही विवेकंतु समासाद्य तद संसार वासनम। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति बड़ी बलवान है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। वीरप्रवर सुनो, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देकर निश्चित किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती, एक जन्म की। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास ले लो। ब्राह्मण कहता है, विवेकेन भवेद किम मे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत्यनाम्यहं प्राणाम तदग्रे समूर्छितः। महात्मा जी, विवेक मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासा शुष्क वही गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र से भरा हुआ पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम परसावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो तेन निर्मला। जब महात्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार नहीं मान रहा, तो उन्होंने एक फल दिया। कहा, ये फल ले लो, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। और तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य शौच दया दान और एक समय का भोजन अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वैसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर योगीराज चले गए। ब्राह्मण अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री के हाथ में फल दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वो रो रो कर अपनी और मोहल्ले की सखियों स्त्रियों को बुलाया और कहा, सखी मुझे बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर हमसे कुछ खाना पीना नहीं ठीक से हो पाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बताओ घर का धंधा कैसे चलेगा। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलाजेत गर्भिणी कथम सुगवन निवसेत गर्भस्थम कुच्छे कथम उत्सदेत। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी, हम भाग भी नहीं पाएंगे। और यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वो टेढ़ा हो गया तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। मंदाया मई सर्वस्वम ननांदा सहसंहरे तदा सत्य शौचाद निजमो दुराराध्यास दृश्यते। तो यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी घर का सब माल मत्ता समेट करके उठा ले जाएंगे। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसी तरह की कुतर्क उठाने से वो फल नहीं खाया और उसके पति ने पूछा फल खा लिया, उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बहुत चिंता है, मैं इस दुख के कारण दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव काल में वो बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहे, पेट अपना मोटा कर ले। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे, जिससे सब लोग यही कहें कि इस बालक का 6 महीने तक हो करके हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिससे सब लोग यही कहें
कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर के बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। ब्राह्मण स्त्री ने स्त्री स्वभाव से जो जो उसकी बहन ने कहा वैसे सब किया। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर धुंधुली को दे दिया। उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सबको बड़ा आनंद। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों को दान हुआ, गाना बजाना हुआ। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूं? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वो मर गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वो आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे। इस प्रकार पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा, धुंधकारी। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उसके गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा पैदा हुआ। फल खा गई गौ। वो सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल सुवर्ण की कांति वाला था। कनक प्रभम दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान स्वयं ददे मत्वार्थ जना सर्वे यदीक्षार्थम समागताः। इसके बाद 3 महीने जब बाद में बच्चा हुआ, उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। स्वयं ही सब संस्कार किया और इस समाचार से सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आपस में कहने लगे देखो भाई, आत्मदेव का भाग्य कैसा है। भाग्योदयो धुना जातो आत्मदेवस्य पश्यतो धेन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। ये देखो कैसा आत्मदेव का भाग्य है। बड़े आश्चर्य की बात है, गौ के भी मनुष्य रूपी पुत्र पैदा हुआ। कान थे गाय के समान, गोवत कर्णो जस सा गो करना। तो इसलिए दैव योग से ये गुप्त रहस्य तक किसी को पता नहीं। और उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित ज्ञानी हुआ और धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। स्नान शौच से रहित, आचारों में भी उसका नाम भी न था। खान पान का कोई परहेज नहीं, क्रोध उसमें बहुत था। बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करे, चोरी करता था, द्वेष बढ़ाता था, छिपे छिपे दूसरे घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को जो खेल रहे हैं उठाकर गोद में लिया और कुएं में डाल दिया, मर जाते थे। हिंसा का उसे व्यसन था। हर समय वो अस्त्र शस्त्र धारण किए बेचारे अंधे दीन दुखियों को व्यर्थ मारा करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमा करता था। तब पिता कृपणा प्रोचे धनहीनो रोरोदः। वेश्याओं के जाल में फंस करके उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन भांडे उठा ले गया और सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। बोला इससे तो माँ का बांधे ही रहना अच्छा था। कुपुत्र जो है बड़ा दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे संकट को कौन काटेगा। मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्यो स्नेहवान ज्वलते निशम। हे पिता, ये संसार असार है, ये अत्यंत दुख रूप है, मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। जो स्नेह करता है वही चलता है। सुख न तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुख तो केवल विरक्त को है और एकांत जीवी मुनि को। क्या बात, वो कैसे? तो मंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजो। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही,
इसलिए सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने कहा बेटा वहां में जाकर मुझे करना क्या होगा? किं कर्तव्यम बने तात तत्त्वं वद सविस्तरम। अन्नकूपे स्नेह पासे बद्धः पंगुरहं सठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। हे पुत्रो, हे बेटा, मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्म बस स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण का अवश्य 2 श्लोक में इतना बड़ा उपदेश है, क्या कहा। गोकर्ण महाराज बोले, पिताजी देहि स्थिमांश रुधिरेभि मतेस्त्यजत्वं देहे स्थिमांश रुधिरेभि मतिस्त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तनिष्ठा। पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखो, क्षण भंगुर है, नाशवान है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायुः। दिन होता है, रात्रि होती है, सायंकाल आता है, वही वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु और गर्मी बारंबार आती है और फिर बीत जाती है, फिर वही आती है। आयु बीतती चली जाती है, फिर भी आशा का बंधन, आशा के बंधन में फंसा हुआ ये जीव आशा को छोड़ नहीं पाता। इसलिए पिताजी, वस्तु जितनी है संसार में इससे राग मत करो, एकमात्र वैराग्य राग के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में लग जाओ। फिर क्या करो? जंगल में जाकर धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहो। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ दो। त्यज लोक धर्मान, संसार के जो ये धर्म हैं इनका परित्याग करो। साधु जनों की सेवा करो, भोगों की लालसा को पास न फटकने दो और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुणों का, दोषों का विचार करना छोड़ दो। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही तुम पान करो। एवं सुतोक्ति बसतोपि गृहं विहायो जातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्षा। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी। फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। युग तो हरेरनुदिनं परिचर्यया सौ
श्रीकृष्णमोपनियतं दशमस्य पाठ। कहते हैं कि 60 की आयु हो गई थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की गति को प्राप्त कर लिया और मुक्त हो। श्रीमद्भागवते श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरदे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक अध्याय धुंधकारी और कल इसके सब कुकर्म आएंगे, प्रेत हो जाएगा। और फिर महाराज गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा से लौटेंगे और वो लौट करके घर में आएंगे तो प्रेत खड़ा है सामने, बोल नहीं पा रहा। प्रेत जूठा पानी करके फेंका तो एक बूंद उसके पेट गले में गया, तब कुछ कहा, मैं तब भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अपने कुकर्मों के कारण सब ये किया। 9 वेश्याओं को घर में रखा था, उन लोगों ने आपस में विचार किया ये तो रोज यही काम करता है, एक दिन ये भी मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, क्या करें, ये धन सब ले जाएगा और हम लोग सब धन बांट दें और रात में इसको मार डालें। तो यही किया उन्होंने, मार के कुआं था वही घर में फिर डाल दिया और अपने अपने घर को चली गई। प्रेत हो गया। अब आए हैं महाराज गोकर्ण जी, तब उन्होंने फिर भागवत सप्ताह सुनाई है। भागवत वहाँ से प्रसिद्ध बड़ी भागवत सप्ताह सुनाया है और वो फिर मुक्ति में हुई। एक बांस गाड़ा गया 7 पोर 9 गांठी का, उसी में प्रेत रहता था। जब अकेले प्रेत तो मुक्त हो गया और जनता कोई नहीं मुक्त हुई, तो सबने पूछा कि क्या कारण है, हम सब लोग कथा सुनते रहे, इसके लिए विमान आया, हमारे लिए नहीं आया। तो उन्होंने प्रेत से पूछा, तो वो तो दिव्य रूप धारण करके चतुर्भुज एकदम पीताम्बर धारण किए स्वर्ग जा रहा है। उसने कहा श्रवणम तु कृतम सर्वम न तथा मननं कृतम। सब लोगों ने सुना, मैंने भी सुना, लेकिन हमारे समान इन सब लोगों ने मनन नहीं किया। यहाँ कथा समाप्त हुई, तहाँ लाओ बढ़ा हलवा और ये मिठाई और ये सब खाने पीने लगे और मैं केवल मनन किया करता था। प्रसाद प्रसाद बड़ी अच्छी कथा। 5वां अध्याय में पूरी कथा भी, 6वें में जाकर सब विधि का वर्णन है। 6 अध्याय की कथा होगी, उसके बाद पहला स्कंद प्रारंभ होगा। ये मनन की महत्ता है, मनन की महत्ता। मुख्य वही है, मुख्य वही है, सुनते तो सब लोग हैं। मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन से जो रक्षा करे उसी का नाम मंत्र है। Ugh.